मृत्यु के बाद में यदि कोई और भय है तो वह है मंच पर बोलने का भय। ज़्यादातर लोग किसी और बड़ी दुर्घटना से या किसी और बड़ी घटना से या किसी काम से इतना खौफ, इतना दिल में डर नहीं रखते जितना किसी मंच पर जाकर बोलने का डर अपने दिल में समाये रखते हैं। मंच क्या है, भाषण क्या है, भाषण के कितने प्रकार होते हैं, मंच संचालन कैसे करना है, भाषण को किस तरीके से कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, भाषण को कैसे लिखना है, भाषण को लिखने के महत्वपूर्ण सोर्सेज क्या हैं, मंच पर जाने से पहले किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, श्रोताओं से कैसे जुड़ कर रहें, बिना लिखे और बिना याद किए लंबा भाषण हम कैसे दे सकते हैं, पॉजिटिव शब्दों की सूची क्या है जो भाषण की सकारात्मकता को बढ़ाती है, भाषण में रोचकता लाती है, पॉजिटिव सेंटेंस की सूची क्या है, नकारात्मक शब्द और नकारात्मक वाक्य क्या हैं जो हमें भाषण के दौरान बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए। इस तरीके के कई सारे सवाल लोगों के दिल में अक्सर रहते हैं। इन सभी सवालों के जवाब देते हुए मैंने एक किताब लिखी है, 30 दिनों में प्रभावी और सफल वक्ता बनने के रहस्य। सारी चीज़ें बहुत सरल भाषा में, हिंदी माध्यम में, बिल्कुल इजी हिंदी में, सरल हिंदी में मैंने इन सारे सूत्रों को एक एक करके एक्सप्लेन के साथ में, पूरी व्याख्या के साथ में समाहित करके एक किताब को तैयार किया है जो अमेजॉन पर उपलब्ध है। 30 दिनों में प्रभावी और सफल वक्ता बनने के रहस्य। आपको एक एक बात का जवाब मिलेगा। मेरा पिछले 15 सालों का अनुभव मैंने इस किताब में 2-2.5 साल की मेहनत करके समाहित करने की कोशिश करी है। किसी चीज़ में पूर्णता होती नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख दी हैं, लेकिन एक कोशिश करी है। लगभग एक शुरुआती दौर में वक्ता बनने की होड़ में या वक्ता बनने की कोशिश कर रहे, वक्ता बनने की इच्छा रखने वाले समस्त युवाओं के लिए यह एक प्रेरणा साबित हो सकती है, यह एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। मैंने उन सारे सवालों का जवाब दिया है जो आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में अक्सर डाउट रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। आप इस किताब को ऑर्डर ज़रूर करें, पढ़ें। इस किताब को खरीदने की अमेजॉन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। डिस्क्रिप्शन पर जाएं और लिंक पर क्लिक करके इस बुक को ऑर्डर करें। धन्यवाद।